नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। अवध साहित्य अकेडमी एवं कवि सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार श्री मधुकर द्विवेदी जी। आपको बताते चलें कि सागर पोस्ट हाउस में अवध साहित्य अकेडमी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार आदरणीय श्री मधुकर द्विवेदी जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कुंवर बहादुर सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री भगवान दीन उपाध्याय साहित्यकार एवं पत्रकार की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले मां सरस्वती को दीप प्रज्वलन किया गया। सामाजिक समरसता पर जोर दिया गया, जिसमें सम्मान समारोह के दौरान पत्रकारों, विशिष्ट सेवा, सामाजिक सेवा में कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। आज यह कार्यक्रम रखा गया है, मुझे विषय बताया गया कि साहित्य और समाज में समरसता कैसे है। सब लोग इन्हीं के पढ़ाए हैं और हम ही लोग इतने लोग हैं कि इस समाज को, इस इलाके को दिशा देने का काम करते हैं। उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। आज का विषय है, सामने बैठे हुए हमारे बड़े भाई, सभी सम्मानित जन, आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अक्सर मैं संतगढ़ की धरती में मैंने देखा है कि हमारे युवा साथी संतगढ़ के वीरभूमि में से आए हुए सम्मानित सम्मान व्यक्तित्वों, मेरे सहयोगी साथियों, आयोजक मंडल, संचालक महोदय, किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को एक तरह से कहिए गलत संदेश दिया जा रहा है। आज इसकी आवश्यकता नहीं है। हम अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढने की ओर बढ़ रहे हैं। आज जरूरत है बुराइयों में अच्छाइयां ढूंढने की। जिस दिन हमारे समाज में हम अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढेंगे, समाज कभी नहीं सुधर पाएगा, सामाजिक समरसता नहीं आ पाएगी। हमारा साहित्य भी कब तक हमें दिशा दर्शन देगा, क्योंकि जब कोई वस्त्र होता है उसमें कुछ काला पीला बना जाता है, या जो कहिए गंदा हो जाता है, वस्त्र में हम साबुन लगा कर धो लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा उसमें इतनी गंदगी अगर आ गई तो कपड़े धोने में भी कपड़ा फट जाता है, स्वच्छता नहीं आ पाती। तो आज एक स्वस्थ समाज, एक निर्मल समाज को और आगे बढ़ाने में, सामाजिक समरसता की अभिवृद्धि करने के लिए साहित्य को स्वस्थ साहित्य बनाने की जरूरत है। आदरणीय राजेश सिंह जी ने जो बात की थी वो उनके हृदय के विचार थे। वो उनकी एक जो पीड़ा थी वो उनकी व्यक्तिगत नहीं थी। आज वो जो देख रहे हैं समाज में उसको उन्होंने रेखांकित किया। ये राजेश सिंह जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, और अनेक ऐसे लोग हैं जो शायद उसको एकांगी मान करके स्वीकार कर लेते हैं और उसका प्रभाव समाज में पड़ता है। और एक शिक्षक जब कोई बात कहता है तो उसका असर पड़ता है। आपने राजेश सिंह, मैं आपकी तमाम बातों से सहमत हूँ। आखिर ये बातें क्यों उठती हैं? अशिक्षा, इस अशिक्षा ने हमारे समाज में तमाम ऐसी बुराइयों को कोड़ की तरह पैदा कर दिया है कि लोग उसको सत्य मानने लगे हैं। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, हमने अपने कान को नहीं देखा, कौवे के पीछे पड़ गए। ये क्यों हो रहा है? हमारे अंदर ज्ञान की कमी, हमारे अंदर विचार की कमी है, हमारे अंदर संस्कारों की कमी है। पूर्ण साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि आज हमें अपने संस्कृतियों, हमें अपने संस्कृति की संरक्षा करना है। संस्कृति और शिक्षा जिस दिन समाज में स्थायी भाव पैदा करने की, उस दिन समाज में बहुत सुधार हो जाएगा। एक शिक्षित समाज तमाम बुराइयों से हमें निजात दिलाता है। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये विषय ऐसा है, बोलते जाइए, क्योंकि विषय अच्छा है, विषय गंभीर है, विषय समाज के लिए उपयोगी है। अगर अभी ये राजनीति का मंच होता तो न जाने कितने लोग बोलते, कितने आरोप लगते, प्रत्यारोप लगते,
लेकिन यहाँ सबने अपनी बात कही, सबने अपने विचार व्यक्त किए, हृदय के विचार किए। राजेश सिंह जी की बात का एक सज्जन ने खंडन किया। यहाँ खंडन मंडन की भी आवश्यकता नहीं, ये तो एक वैचारिक मंच है, हर व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। दिल की बात है। और मैं यह निवेदन भी आपसे करूंगा कि कहीं अगर ऐसी भ्रांति है तो आप जैसे शिक्षक इसे अपने विचारों से, सब विचारों से दूर नहीं करेंगे। लेकिन गुलाब सिंह जी की बात शाश्वत है। वेद हमारी संस्कृति है, वेद हमारे वो अमूल्य धरोहर है जो जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। कभी आप उनको वेदों को आप उठा के देखिए, जो भ्रांतियां पैदा की गई, तमाम काल आए। आप गुप्त काल की बात कर रहे थे, गुप्त काल में बहुत सारी विकृतियां आई। थोड़ा बहुत हमने इतिहास जो पढ़ा है, समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई। लेकिन एक दौर आया, भक्ति काल का दौर आप देखिए, रीति काल का एक दौर देखिए, जहाँ दिशा दी साहित्यकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने, विद्वानों ने, शिक्षकों ने, और समाज ने उसको अंगीकार किया। समाज ने कभी नहीं कहा कि बाबा कबीर आप गलत हो। कबीर ने कितनी खरी खरी बात कही, लोगों ने स्वीकार किया, और आज कबीर वंदनीय है, कबीर पूजनीय है। तमाम खरी खरी बातें कहने के बाद, तमाम वो बातें कहने के बाद कि शायद उस समय का समाज उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था, फिर भी कबीर को लोगों ने समझा, बाद में समझा, और इतना ज्यादा समझा कि आज इतने वर्षों के बाद भी कबीर जीवित है। तो साहित्य हमेशा जीवित रहता है। साहित्य हमारे समाज का प्राण तत्व है। साहित्य दर्पण तो है ही, लेकिन प्राण तत्व जीवन दाता है साहित्य, सत्य साहित्य। आज तमाम साहित्य में कुछ एकांगी पक्ष भी है, कुछ साहित्य लिखे जाते हैं बिल्कुल एकांगी है। साहित्यकारों पर भी आरोप लगता है, पत्रकारों पर भी आरोप लगता है कि पुष्टिकरण का साहित्य लिखा जाने लगा, पुष्टिकरण की पत्रकारिता होने लगी। समाज है, बहुत बड़ा समाज है, करोड़ों लोग हैं हमारे समाज में। अगर कहीं किसी कोने से बुराई का जन्म हो रहा है तो कोशिश ही होनी चाहिए कि वो बुराई आगे न बढ़ने पाए। और हम सब प्रबुद्ध लोग, आप सब यहाँ विराजित लोग, हम अगर उस दिशा में अपनी थोड़ी बहुत भूमिका निभा पाएंगे तो हमारा, मैं तो कहूँगा कि हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा प्राणी है समाज का, एक ऐसा, मैं तो कहूँगा कि नई पीढ़ी को नवनिर्माण करने वाला व्यक्ति है जिसकी बात मानी जाती है। शिक्षक ये है जो जातीयता के ताने बाने से मुक्त है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक चंद्रपाल सिंह जी पटेल जी थे, हम लोग गुरु जी बोलते थे, कभी सोचा ही नहीं कि जाति क्या होती है। एक अनुसूचित से जाति के गुरु जी हम लोगों को पढ़ाते थे, पिटाई भी खूब करते थे। कभी हमारे पिताजी उनसे लड़ने नहीं गए, बल्कि कहते थे कि पंडित जी दूसरी और बना। देखिए कितना अच्छा समाज था, शिक्षक के प्रति भावना थी, शिक्षक के प्रति आदर का भाव था। तो आप सब शिक्षकगण, मंच पे भी अधिकार शिक्षकगण ही बैठे हैं, आप सबकी जो भूमिका है वो बहुत स्तुत्य होनी चाहिए। क्योंकि आपकी बात में वजन होता है, आप जो बात कहते हैं हर पीढ़ी उसको स्वीकार करती है। बहुत अच्छा आयोजन, मुझे बहुत खुशी हुई। कितने सब आपका कितने सूर्यधार जी हैं, आपकी कमेटी के कितने आयोजन समिति के मेंबर हैं, सभी बड़े उत्साही हैं, युवा हैं। बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया। हमको तो इतनी खुशी हुई आप सभी को देख करके कि और अगर वक्ता होते तो और सुनने में आनंद आता। लेकिन कभी बहुत समझदारी इसी में होती है कि वक्ताओं को अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। मैं हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हूँ, मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। एक बात पूरी समिति को, सबको, आप सबको साधुवाद, मंच पर विराजे हुए प्रबुद्ध जनों को पुनः अभिवादन। और जितने कविगण विराजे हैं हमारे प्रयागराज के अलावा अन्य जिलों से सम्मानित कविगण आए हैं, अभी आप सब लोगों को सुनेंगे। यह तो सरस्वती पुत्रों का समागम है और जहाँ सरस्वती विराजती हैं समझ लीजिए कि वहाँ आनंद ही आनंद होता है। कवियों के सुनेंगे, कवि तो कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे कवि, सब क्षमा चाहूँगा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अभी कवियों की वाणी में जो आनंद आएगा आपको, आप उसका आनंद लीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, आप सबको प्रणाम, जय हिंद।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।